बाड़मेर में दलित महिला से हैवानियत पर भले ही प्रदेश की सरकार एक्टिव है और गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता बार बार दोहराई जा रही है, लेकिन बीजेपी इस मसले पर हमलावर है और प्रदेश कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। सोमवार को राजसमंद और झुंझुनू में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश कांग्रेस पर बीजेपी का वार, नीति और नियत पर करारा प्रहार। अगर पेपर लीक किसी प्रदेश में हुए तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। आज सबसे ज्यादा महंगाई किसी प्रदेश में है तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। आज सबसे महिलाओं पर अत्याचार दुराचार किसी प्रदेश में हो रहा है तो उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। शहर शहर हल्ला बोल, 4.5 साल की सेवा पर सवाल। चुनावी समर भले ही वर्ष के अंत में हो, लेकिन शंखनाद शुरू हो गया है। गुजरते वक्त के साथ बीजेपी का हमला तल्ख होता जा रहा है। राजसमंद में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश सरकार पर अपने चिर परिचित अंदाज में हमला बोला। सीपी ने किसानों की कर्ज माफी से लेकर शोभा यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर प्रदेश कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। किसको बचा रहे थे, किसको बचाना चाहते थे? क्यों 24 घंटे तक उन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं करी? आज ऐसे दरिंदों को, ऐसे बेड़ियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने का भरपूर प्रयास किया। कार्यकर्ताओं के सैलाब के आगे प्रशासन के तमाम इंतजाम दम तोड़ते दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को धता बता दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं के हौसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कई बार तो पुलिस वाले भी पस्त नजर आए। ऐसी ही स्थिति झुंझुनू में देखने को मिली। यहां बीजेपी के महिला और एससी मोर्चा की तरफ से प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिस तरह से तब से 4.5 साल में ये कुशासन बना है कांग्रेस का, इन्होंने नंबर 1 पर रहने का काम किया है, खास करके महिलाओं के ऊपर, और वो भी दलित महिला को का बलात्कार करके उसको जलाने का काम बालोतरा में किया है। उसके विरोध में आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सरोज शोरान की अगुवाई में बालोतरा के पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, सुरक्षा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की गई। नेताओं के प्रमोशन के बाद बीजेपी कार्यकर्ता खासे जोश में हैं, जिसका असर हल्ला बोल आंदोलन में साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है। बीजेपी की कल चूरू में एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, घनश्याम तिवारी इसे संबोधित करेंगे। जन आक्रोश की कल सबसे बड़ी जनसभा का दावा बीजेपी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चूरू में कल भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष और अन्य नेताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, कोरोना की बात करेंगे। कोरोना को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां प्रदेश में आज 197 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। बीकानेर में 1, झालावाड़ में 2 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि जयपुर में 55, राजसमंद में 35 पॉजिटिव केस आए हैं। झालावाड़ में 22, उदयपुर में 16 पॉजिटिव केस मिले हैं, तो अजमेर में 10, अलवर में 13, जोधपुर में 16 पॉजिटिव केस हैं। अब प्रदेश में इसी के साथ ही 804 एक्टिव केस हो गए हैं कोरोना के। पिछले 24 घंटे में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। आज प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 197 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। और इसी के साथ साथ जो जानकारी है, कोरोना की वजह से 3 लोगों की जान भी प्रदेश में गई है। बीकानेर में 1, झालावाड़ में 2 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी फोनलाइन पर हैं। सौरभ, लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, क्या अपडेट है आज की?
जी सौरभ, आप सुन पा रहे हैं, कोरोना को लेकर आज की सबसे बड़ी अपडेट क्या मिल रही है? तो लगता है सौरभ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, तकनीक खामी की वजह से। उनसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल 804 केसेस की जानकारी, 197 नए केसेस आज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर रोहित गोदारा की। लॉरेंस के सबसे नजदीकी और राजस्थान पुलिस के 1 लाख रुपए के इनामी वांटेड रोहित गोदारा के खिलाफ अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस गैंग पर एक्शन की तैयारी, रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। और इंटरपोल ने अभी तक रेड नोटिस रोहित गोदारा का तो जारी कर दिया है, और इसमें गोल्डी बरार का और अनमोल बिश्नोई का ये प्रोसेस में है। इसके अलावा भी कुछ और अपराधी हमारे लिस्ट में हैं जिनके ऊपर रेड नोटिस जारी कराया जाएगा। पिछले कुछ वक्त से कारोबारियों के लिए खौफ बन चुके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों पर कड़ी एक्शन की तैयारी हो चुकी है। लॉरेंस भले ही जेल में है, लेकिन उसके नाम पर उसके गैंग को ऑपरेट करने वाले रोहित गोदारा और गोल्डी बरार राजस्थान में बैठे अपने गुर्गों के जरिए आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं, और इसी पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने इंटरपोल की मदद ली है। उसके लिए हमने लगातार प्रयास किया, जिसमें जिलों से समन्वय स्थापित करके उनके स्टैंडिंग वारंट्स इशू कराए गए, वो बहुत जरूरी था। उनके चार्जशीट पेश कराया गया, और उनके खिलाफ जो स्पेसिफिक एविडेंस होता है, इंटरपोल जो है वो रेड नोटिस जारी करने के पहले उसकी बहुत जांच करता है, तो स्पेसिफिक एविडेंस की भी हमने सूची तैयार करके वो सीबीआई के मार्फत इंटरपोल को भेजी। जानकारी के मुताबिक बीकानेर का रहने वाला रोहित गोदारा अभी विदेश में मौजूद है, और वहीं से वो लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करता है। प्रदेश के चर्चित गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा पर राजस्थान में कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकी देने के कई मामले भी दर्ज हैं, जिनमें राजस्थान पुलिस को रोहित गोदारा की तलाश है। वहीं रोहित गोदारा ने अब कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को भी जान से मारने की धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात हेरोइन की नापाक खेप की। जयपुर और जैसलमेर क्राइम ब्रांच की टीम ने जैसलमेर में ऑपरेशन किया है, जिसमें करीब 9 किलो हेरोइन पकड़ी है। क्राइम ब्रांच ने 4 तस्करों को गिरफ्त में लिया है, जिनमें से 2 तस्करों को मोहनगढ़ नहरी इलाके से पकड़ा गया, जिनके पास से 1 किलो हेरोइन मिली है। वहीं 8 किलो हेरोइन और 2 तस्कर माधो सिंह और जोगेंद्र सिंह नाम के 2 बदमाश हैं, जिनको जैसलमेर के अन्य इलाकों से पकड़ा गया है। और ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर के अन्य लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसलमेर के बॉर्डर एरिया में पुलिस की टीम तस्करों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। आजकल आपको पता है कि तस्कर ज्यादातर या तो स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए ह्यूमन इंट के आधार पर इसको डेवलप किया गया। और फाइनली कल शाम से हमारी कार्रवाई शुरू हो गई थी, जो कि आज सुबह तक चलती रही, जिसमें कुल 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और इसमें जैसलमेर पुलिस की भी मदद ली। कल जैसे ही हमने कार्रवाई की, वैसे ही एसपी साहब जैसलमेर से बात करके उनकी टीम को भी हमने सर्च के लिए बुला लिया था, और 4 लोगों को इसमें अरेस्ट करके टोटल हम लोगों ने इसमें 9 किलो हेरोइन अभी तक बरामद की है, जिसका बाजार मूल्य अगर माने स्रोतों के आधार पर तो 35 करोड़ से भी ज्यादा है।